डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं है। लाखों युवा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंटरव्यू से इंटरव्यू भटक रहे हैं। पेरेंट्स ने पढ़ाई पर लाखों खर्च कर दिए लेकिन जॉब मार्केट में एंट्री ही नहीं मिल रही। सवाल ये है कि क्या इंडिया का सबसे बड़ा संकट अब बेरोजगारी बन चुका है और आखिर ग्रेजुएट युवा नौकरी के बिना क्यों घूम रहे हैं? स्किल की कमी है या पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है? इस रिपोर्ट में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में गिना जाता है। हर साल लाखों छात्र कॉलेजों से डिग्री लेकर निकलते हैं। इंजीनियरिंग, एमबीए, बीकॉम, बीटेक, बीए, बीएससी डिग्रियों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा या तो बेरोजगार है या फिर ऐसी नौकरियां करने को मजबूर है जिनका उनकी पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। यही वजह है कि आज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। कुछ साल पहले तक माना जाता था कि अच्छी पढ़ाई कर लो, डिग्री मिल जाएगी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। पेरेंट्स बच्चों को यही सपना दिखाते थे कि ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, स्टेबल इनकम होगी और भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है। अब सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं माना जाता। लाखों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सालों लगा देते हैं तो कई लोग कम सैलरी पर किसी तरह काम शुरू करने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ग्रेजुएट बेरोजगार क्यों हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका पहला कारण है एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच बढ़ता गैप। कई कॉलेजेस अभी भी पुराने सिलेबस पर पढ़ा रहे हैं जबकि कंपनीज नई स्किल्स मांग रही हैं। यानी स्टूडेंट डिग्री लेकर निकल रहे हैं लेकिन मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार नहीं है। इसी वजह से कई कंपनियां कहती हैं कि उन्हें एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, जबकि दूसरी तरफ युवा कह रहे हैं कि जॉब्स ही नहीं है। यहीं से शुरू होती है स्किल वर्सेस सिस्टम की बहस। कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं के पास प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर जैसे स्किल्स कई स्टूडेंट्स में कमज़ोर पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल सिस्टम पर भी उठते हैं। अगर लाखों छात्र सालों तक पढ़ाई करने के बाद भी इंडस्ट्री रेडी नहीं है तो क्या इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी डिग्री देने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और स्किल्स पर कम? इंजीनियरिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन उनमें से बड़ी संख्या को उनकी फील्ड में नौकरी नहीं मिलती। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आती रही है कि बहुत से ग्रेजुएट्स बेसिक इंडस्ट्री स्किल्स में भी कमज़ोर पाए जाते हैं। यानी कि कॉलेजेस बढ़ते गए, डिग्री बढ़ती गई लेकिन क्वालिटी एजुकेशन हर जगह नहीं बढ़ पाई। एक और बड़ी समस्या है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। कंपनीज अक्सर फ्रेशर्स से भी एक्सपीरियंस मांगती हैं। अब सवाल यह है कि अगर किसी युवा को पहली नौकरी ही नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? यही वजह है कि कई ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप, लो पेड जॉब्स या फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि रिज्यूमे में कुछ एक्सपीरियंस जुड़ सके। सरकारी नौकरियों का हाल भी अलग नहीं है। एक छोटी वैकेंसी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। कहीं क्लर्क की नौकरी के लिए इंजीनियर्स लाइन में लगे दिखाई देते हैं तो कहीं प्यून की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सिर्फ जॉब्स की कमी नहीं बल्कि स्टेबल और सिक्योर जॉब्स की भारी कमी महसूस की जा रही है। आज सोशल मीडिया पर भी बेरोजगारी को लेकर गुस्सा साफ दिखाई देता है। कई युवा कहते हैं कि उनसे कहा गया था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब हालात ये हैं कि डिग्री होने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है। पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लिया, कोचिंग पर पैसा खर्च किया, लेकिन नौकरी मिलने में सालों लग रहे हैं। यही फाइनेंशियल प्रेशर अब मेंटल स्ट्रेस में भी बदलता जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी भी जॉब मार्केट को तेजी से बदल रहे हैं। कई ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो रही हैं और नई स्किल्स की मांग बढ़ रही है। यानी सिर्फ किताबों की पढ़ाई अब काफ़ी नहीं मानी जा रही। कंपनीज ऐसे लोगों को चाहती हैं जो जल्दी सीख सकें, टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर सकें और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारे कॉलेजेस के छात्रों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ता है। पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि डिग्री के बाद बच्चा परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, लेकिन जब सालों तक नौकरी नहीं मिलती तो पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। कई युवा खुद को फेल्योर समझने लगते हैं।
यही कारण है कि बेरोजगारी अब सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ और सोशल प्रेशर का भी मुद्दा बन चुकी है। हालांकि सिर्फ नकारात्मक तस्वीर भी पूरी सच्चाई नहीं है। कई नए सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, एआई, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिटिक्स, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सही गाइडेंस ही नहीं मिल रहा। कई कॉलेजेस अभी भी ट्रेडिशनल करियर पैथ्स को ही मान रहे हैं। जॉब मार्केट तेजी से बदल चुका है, तो समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया को सिर्फ डिग्री बेस्ड नहीं बल्कि स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा। कॉलेजेस को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बढ़ानी होगी, स्कूल्स और कॉलेजेस में करियर गाइडेंस मजबूत करने होंगे और सबसे ज़रूरी युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन करने वाला बनाना होगा। क्योंकि अगर करोड़ों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार रहेंगे तो ये सिर्फ इंडिविजुअल फेल्योर नहीं होगा बल्कि देश की इकोनॉमी और फ्यूचर दोनों के लिए खतरा बन सकता है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी होने का दावा करता है, लेकिन अगर यही युवा निराशा और बेरोजगार रह जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि क्राइसिस बन सकता है। सोचिए, एक स्टूडेंट सालों मेहनत करता है, एग्जाम देता है, डिग्री हासिल करता है, फैमिली उम्मीदें करती हैं कि अब जिंदगी बदलेगी, लेकिन अगर उसके बदले भी नौकरी न मिले तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ उस युवा का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट बन चुकी है? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है और क्या आज डिग्री से ज़्यादा स्किल्स ज़रूरी हो चुकी हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मुद्दों पर ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।